हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि यार वर्तमान समय में जो है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि यार एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो युक्तियां हैं वो पावर, जो वैद्युतिक शक्ति है उसको बहुत ही कम खर्च करती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसको हम लोग काफी गजब तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। काफी शानदार तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसी वजह से वर्तमान समय में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जो अर्धचालक है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक पदार्थ हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली अर्धचालक पदार्थों की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यार देखो, सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें अर्धचालक पदार्थों के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि एक होता है दोस्तों संयोजी बैंड, एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है दोस्तों चालन बैंड। एक होता है चालन बैंड, एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड। ठीक है, संयोजी बैंड जो है इसको हम लोग वैलेंस बैंड भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको वैलेंस बैंड। और जो चालन बैंड है दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो दोस्तों यार ये जो चीजें है ना, ये दोनों बैंड जो है ये अर्धचालक पदार्थ पढ़ने से पहले इन दोनों ही चीजों के बारे में, इन दोनों टर्म्स के बारे में, इन दोनों शब्दों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, संयोजी बैंड। देखो यार, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जैसे एटम है, कोई भी परमाणु है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पे आता है। तो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और उसके बाद में सेकंड जो ऑर्बिट है, सेकंड जो कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यदि आप लोग जैसे सिलिकॉन लो, ठीक है, तो सिलिकॉन आता है 14 नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में फिर 8 और फिर उसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, ये जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये है संयोजी बैंड, लेकिन जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहां पे मैं नोट पॉइंट लिख सकता हूं कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। आप समझना यार, देखो इन्हीं को क्या कहेंगे, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यार, इस वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा अंतराल होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग संयोजी बैंड। उसी ऊर्जा बैंड को, उसी एनर्जी बैंड को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या संयोजी बैंड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संयोजी बैंड। संयोजी इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो ऊर्जा बैंड होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस बैंड। उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। अब देखो दोस्तों यार, यदि हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में लेके जाना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को चालन बैंड में लेके जाना है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? यहां से निकालना पड़ेगा। यहां से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहां से बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों चालन बैंड। उसी को क्या बोलते हैं? चालन बैंड। मतलब जहां ये इलेक्ट्रॉन्स, इस संयोजी बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जहां पड़े हैं, अभी जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उपस्थित है, इससे संबंधित जो ऊर्जा होगी वो तो कहलाएगी वैलेंस बैंड। ठीक है, और यहां से बाहर निकालने के लिए
यहां से बाहर निकालने के बाद में जो ऊर्जा होगी उसी को बोलेंगे कंडक्शन बैंड। उसी को क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड बोलेंगे। ठीक है, इसको दर्शाते कैसे हैं दोस्तों? इसको देखो यार, ऐसे दर्शाते हैं, काफी काम में आएगा। अभी अपनी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम पढ़ेंगे वहां पे काफी ज्यादा काम में आएगा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड ये कहलाता है, ये संयोजी बैंड कहलाएगा, जहां संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है ये संयोजी बैंड कहलाता है। ठीक है, और इससे जस्ट जो ऊपर वाला है वो क्या कहलाएगा? चालन बैंड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? चालन बैंड कहलाता है। अब ये चालन बैंड के बीच में जो कोई भी अंतर होगा, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, इन दोनों ऊर्जाओं के बीच में, इन दोनों एनर्जी के बीच में जो ऊर्जा, जो अंतराल होता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल, अंतराल इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये भी मैं नोट पॉइंट लिख देता हूं, NOT नोट पॉइंट। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? वर्जित ऊर्जा अंतराल। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड, चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल, के मध्य ऊर्जा अंतराल। जो अपना संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है, उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसी को बोलते हैं हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्जित ऊर्जा अंतराल। यस, यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के मध्य वर्गीकरण। ठीक है, इन तीनों के मध्य तुलना। जैसा कि दोस्तों यार आप सभी को पता है, जो पदार्थ है उनको धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह के आधार पे जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं चालक, एक होते हैं कुचालक और एक होते हैं अर्धचालक। ठीक है, सबसे पहले देखो यार, उदाहरण की यदि हम लोग बात करें तो कंडक्टर्स में आता है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी। ठीक है, इसके अलावा सोना, प्लेटिनम। ठीक है, बहुत सारे चालक पदार्थ है, सभी धातुएं जो है वो चालक होती है। इसके अलावा देखो, यदि कुचालक पदार्थों की बात करें तो कुचालक पदार्थों में जैसे एस्बेस्टस, ग्लास, सिरेमिक, माइका, पेपर, ऑयल, ये क्या है? सामान्यतः कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अर्धचालक पदार्थों में देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में आगे हम लोग डीपली और पढ़ेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये हैं एग्जांपल्स। इसके बाद में देखो यार, यदि रेसिस्टिविटी की बात करें हम लोग, रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध हम इसे कहते हैं। तो प्रतिरोधकता की बात करें दोस्तों, तो जैसे कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स की प्रतिरोधकता क्या होगी? कंडक्टर्स की प्रतिरोधकता बहुत कम होगी, तभी तो क्या होंगे? वो चालक होंगे। अरे चालकों की प्रतिरोधकता क्या होगी? बहुत कम होगी, तभी तो वो क्या होंगे? चालक होंगे। तो इनकी प्रतिरोधकता होती है दोस्तों बहुत कम, लगभग 10 की घात -6 से 10 की घात -18 ओम मीटर तक। ठीक है, ओम मीटर मात्रक होता है रेसिस्टिविटी का। इनकी जो प्रतिरोधकता है दोस्तों, इनकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है, लगभग यूं मान के चलो 10 की घात 6 से 10 की घात 18 या 10 की घात 12 14 तक। ठीक है, ओम मीटर तक, राइट। और इनकी यदि दोस्तों हम लोग रेसिस्टिविटी की बात करें तो इनकी जो रेसिस्टिविटी है दोस्तों वो होती है लगभग 10 की घात 2 से 10 की घात -2 ओम मीटर तक, 10 की घात 2 से 10 की घात -2 ओम मीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो इनकी कंडक्टिविटी, चालकता, चालकता क्या होगी? बहुत उच्च होगी यार। चालकों की चालकता क्या होगी? उच्च होगी ना, चालकों की चालकता। कंडक्टिविटी क्या है? एक तरीके से विशिष्ट चालकता है। ये क्या है? विशिष्ट चालकता बोलते हैं इसे। कंडक्टिविटी को सिग्मा के द्वारा दर्शाएंगे और विशिष्ट चालकता को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, विशिष्ट चालकता। तो ये क्या होगी? चालकों की बहुत उच्च होगी। बहुत उच्च कितनी? लगभग 10 की घात 6 से 10 की घात 18, मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट कर लो यार। ठीक है, इस रेंज में होती है। इनकी जो है, इनकी चालकता, कुचालक है ना, कुचालकों की चालकता क्या होगी? कुचालकों की चालकता बहुत कम होती है, इसीलिए तो कुचालक होते हैं।
तो बहुत कम मतलब 10 की घात -6 से 10 की घात -14 तक, ठीक है। और यदि इनकी देखें तो दोस्तों इनकी हो जाएगी 10 की घात -2 से 10 की घात 2 यहाँ तक, ठीक है, इस प्रास में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 10 की घात -2 है ना, स्पेशली इसका याद रखना आप लोग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01, ठीक है। तो इस प्रास का क्या है, नॉर्मली न्यूमेरिकल वगैरह जो है या फिर आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 10 की घात -2 को हम लोग 0.01 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्जित ऊर्जा अंतराल की बात करें यदि हम लोग किसकी बात करें, वर्जित ऊर्जा अंतराल की, तो दोस्तों वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है कंडक्टर्स में 0 होता है। कंडक्टर्स में क्या होता है, 0 होता है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल अभी हमने समझा था कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, एक होता है अपने पास में संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं दोस्तों, ये दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। मतलब जैसे ये यहाँ तक जा रहा है मान लो, ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ तक आ जाएगा, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। यानी कि यहाँ वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो 0 होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान इसमें 0 जाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल यहां हो जाता है दोस्तों 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्जित ऊर्जा अंतराल को दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान यहाँ पे हो जाता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये होगा संयोजी बैंड और ये होगा दोस्तों चालन बैंड, चालन बैंड। तो ये दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। उचालकों में क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान यहाँ पे क्या है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा। वर्जित ऊर्जा अंतराल ये ज्यादा रहता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा रहता है। तो ये जो है ये तो यहाँ पे चालन बैंड कहलाता है और ये संयोजी बैंड कहलाता है। इसीलिए संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश नहीं कर पाते। ये क्या कहलाएगा, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और ये कहलाएगा दोस्तों चालन बैंड। ये चालन बैंड कहलाता है, ठीक है। ये संयोजी बैंड और ये चालन बैंड। इसके बाद में देखो दोस्तों, अगर हम लोग अर्धचालकों की बात करें तो यहाँ देखो यार 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चालकों में, ठीक है, फटाफट तुरंत क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति कर जाते हैं, संयोजी बैंड से चालन बैंड में तुरंत चले जाएंगे, ठीक है। जैसे वोल्टेज आरोपित करेंगे तुरंत इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे। यहाँ क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इसी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते। और यहाँ देखो यार, यहाँ क्या है, इन दोनों के बीच का रहता है, इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पे जो है जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो रहता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। और ये कहलाएगा दोस्तों यहाँ पे वही चालन बैंड, और ये कहलाएगा दोस्तों संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों चालक, उचालक और अर्धचालक में। चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। इसी वजह से ये अर्धचालक होते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो ये दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टीज है चालक, उचालक और अर्धचालकों की, ठीक है। राइट डाउन लिख लीजिए दोस्तों इसे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।